तो चलिए परफेक्शन आइज का डिस्कशन पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 10 का डिस्कशन जो किया था पार्ट 1 के रूप में प्ले लिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। इसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 75 तक के प्रश्नों को देखा था। अब हम लोग देखेंगे पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में आप देखोगे, ठीक है, 175 से लेके, ठीक है, 150 तक के प्रश्नों को आपको क्या करना है, देखना है 76 से। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाल ही में बिहार कैबिनेट ने बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विशेष श्रेणी के दर्जे की अवधारणा पहली बार निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी, क्या बताएंगे? 56। ठीक है, ध्यान रखें कब कब शुरू की गई थी, तो 1969 में। ठीक है, कब शुरू की गई थी? 1969 में शुरू की गई थी। आवाज कम जा रहा है क्या? ठीक है, देखिए पांचवा वित्त आयोग। ठीक है, 1969 में क्या था? पांचवा वित्त आयोग। ठीक है, क्या था? पांचवा वित्त आयोग की अनुशंसा की गई थी। पांचवा वित्त आयोग जो था उसके द्वारा अनुशंसा के आधार पे आपको विशेष राज्य की जो अवधारणा जो है उसको पेश की गई थी। ठीक है, ये पांचवा वित्त आयोग जो था 1969 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो महावीर त्यागी थे। क्या नाम था इनका? याद कर लीजिए, काफी चर्चा में ये। ठीक है, पूछ सकता है बिहार को लेकर। महावीर त्यागी थे। ठीक है, पांचवें वित्त आयोग की अनुशंसा पे 1969 में विशेष राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, अगर पूछेगा, ठीक है, विशेष श्रेणी के लिए सबसे पहला बार मांग कब किया गया था, क्या बताएंगे? सबसे पहला बार मांग कब किया गया था, बताना है। ठीक है, तो 2010 में किया गया था। कब किया गया था? तो 2010 में सबसे पहली बार मांग की गई थी। कब की गई थी? 2010 में सबसे पहली बार मांग की गई थी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 2010 में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पहली बार केंद्र से बिहार राज्य के लिए विशेष श्रेणी की दर्जा की मांग की थी। अब बात करेंगे अभी तक कितने राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो 11 राज्यों को दिया गया। आप बोलोगे सर 11 राज्य कौन कौन है, तो 8 को राज्य नॉर्थ ईस्ट का है। ठीक है, 8 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को दर्जा दिया गया। अब बोलो सर 3 को एक्स्ट्रा राज्य कौन है, तो एक जम्मू कश्मीर होगा, एक उत्तराखंड होगा, और एक आपका होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, याद रहेगा। 8 राज्य आपका कौन सा? 8 राज्य नॉर्थ ईस्ट का। 7 स्टेट है ना, प्लस सिक्किम को लगा के 8 हुआ है ना। एक आप हिमाचल प्रदेश को पकड़ लो, एक आप उत्तराखंड को पकड़ लो यूके, और एक आपको किसको पकड़ लो, जेके को पकड़ लो। ठीक है, ये 11 राज्यों को मिला हुआ है। ठीक है, बिहार के लिए सबसे पहली बार मांग कब की गई थी, तो 2010 में सबसे पहली बार मांग की गई थी। पांचवा वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। 11 राज्यों को अभी तक मिला है। पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? महावीर त्यागी साहब थे। ये बात कब की? तो बात की है, ठीक है, 1969 की। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 275 की बात करेंगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 275 के अनुसार केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों के अलावा किसी भी राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता दे सकती है। ठीक है, 275 के अनुसार अगर वित्त आयोग अगर बोलेगा चलो बिहार को विशेष राज्य का विशेष पैसे दो तो देगा ही, लेकिन अगर भारत सरकार अपने मन से भी दे सकती है। एक अनुच्छेद कौन सा है? 275। अब आते हैं हाल ही में खबरों में बन्नी घास काफी चर्चा में था। ठीक है, बन्नी घास की बात करें, काफी चर्चा में था। ठीक है, तो कहा यह गुजरात में स्थित है। यह मालधारी जनजाति समुदाय का निवास स्थान है। बताएं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोनों में से कोई भी कथन गलत नहीं है, कि दोनों का दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। बन्नी घास की मैदान कहां पे आपको देखने को मिलेगा, क्या बताएंगे? गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यह मलधारी जनजाति समुदाय का निवास स्थान है, तो ये भी क्या है आपका सही है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बन्नी घास का मैदान गुजरात के कच्छ के महान रन के पास स्थित है। इसे एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान माना जाता है। बन्नी घास के मैदान की बात करें, कच्छ के रन में आपको देखने को एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है। यह घास का मैदान 2618 किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर होगा, किलोमीटर नहीं होगा, फैला हुआ है। और गुजरात के लगभग 45% चारागाहों का मतलब क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। और कौन सा जनजाति इसका निवास स्थान है, क्या बताएंगे? मालधारी। ठीक है, ध्यान रखें, मालधारी। मालधारी का शब्द, मालधारी का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो पशु का जो रक्षक होते हैं, माल के जो रक्षक उनको मालधारी कहते हैं। माल जाल मतलब क्या होता है? पशु होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बन्नी घास की बात करें, बन्नी घास अभी चर्चा में क्यों था, कि यहाँ पे एक चीता प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? तो हाल में केंद्र सरकार ने बन्नी घास के मैदान में चीता प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। कहाँ पे पड़ता है बन्नी घास का मैदान? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। अब 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी काफी अभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बात करें 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें। वैश्विक स्टॉक टेक, ठीक है, वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा, अब वैश्विक हरित ऋण पहल,
और परमाणु ऊर्जा को 3 गुना करने की लक्ष्य। ठीक है, मतलब किसमें लिया गया था ये? ये सब लिया गया था संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 28वां सत्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 28वां सत्र की बात करेंगे, जिसको यूएनएफसीसी कहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जो कि किसका हिस्सा है? कॉप कॉप 28 का हिस्सा है। क्या क्या लक्ष्य लिया गया? तो वैश्विक स्टॉक टेक बनाएंगे, वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा भी लाया जाएगा, वैश्विक हरित ऋण पहल भी लाया जाएगा, परमाणु ऊर्जा को 3 गुना करने की घोषणा की गई। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पे संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को 9 मई 1992 को अपनाया गया था। जलवायु ध्यान रखना, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। ठीक है, पर्यावरण और विकास संयुक्त मामले के हस्ताक्षर के लिए किया गया था। ठीक है, ये 1992 में जो हुआ था, लागू कब से है? तो 1994 से क्या है, ये क्या लागू है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी जो है ये सारी चीजें जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 28 का है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको कितने देशों ने इसको अपनाया है? इसको 198 देशों ने अपनाया। कितने देशों ने इस लक्ष्य को अपनाया है? 198 देशों ने इसको लक्ष्य को क्या किया है? अपनाया है। ठीक है, समझ गए? अब इसमें लक्ष्य रखा गया है जो शीतलन को, मतलब शीतलन संबंधी उत्सर्जन को, ठीक है, 2050 तक अपने शीतलन संबंधी उत्सर्जन को, ठीक है, 2022 की स्तर की तुलना में 68% तक कम किया जाएगा। ठीक है, चलिए। मुख्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? चयन समिति तो चयन समिति के सिफारिश पे। ठीक है, क्या बताएंगे इसका क्या आंसर होगा? तो चयन समिति के सिफारिश पे राष्ट्रपति के द्वारा। तो मन में एक प्रश्न जरूर आना चाहिए, से बता चयन समिति में कौन कौन होंगे? तो देखिए इसका सोल्यूशन, मुख्य चुनाव आयुक्त प्राइम मिनिस्टर है, और कैबिनेट मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और विपक्ष का नेता लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाएंगे, कैबिनेट स्तर का कोई मंत्री होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। साथ में क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये विवाद में क्यों था कि किनको निकाल दिया गया था? सीजीआई को निकाल दिया गया। ठीक है, इसमें चीफ जस्टिस पे थे, उनको निकाल दिया गया था। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा में शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 की बात करेंगे, तो यह अधिनियम निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें का संचालन अधिनियम 1991 का स्थान लेगा। मतलब 1991 का एक कानून था, अब जाकर 2023 में आया है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा चयन समिति की सिफारिश भी की जाएगी। नियुक्ति तो अभी कौन करेंगे? राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन इसकी सिफारिश कौन करेगा? तो चयन समिति करेगा। ठीक है, और चयन समिति में कौन को प्रधानमंत्री होंगे, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे, विपक्ष के नेता होंगे, या फिर लोकसभा में जो सबसे बड़े विपक्षी दल होगा, हमारे विपक्ष नहीं है सपोर्टेड, जो पिछले वाले लोकसभा में कोई भी विपक्ष नहीं था, इस बार तो तगड़ा विपक्ष है लेकिन उस समय नहीं था, तो जो सबसे बड़ा जो पार्टी जो होगा ना, उसका नेता होगा। ध्यान में रखेंगे। सरकार ने निम्नलिखित पहलों पर विचार करना है। ठीक है, इनकॉर, स्वीप, रोशनी, प्रगति, ये सबके सब किससे संबंधित है? कौन सा पहल चुनाव आयोग से संबंधित है? ठीक है, इनकॉर है, स्वीप है, रोशनी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सॉरी, इनकॉर और स्वीप दोनों के दोनों किससे हैं? इलेक्शन कमीशन से। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, ध्यान रखिए किसके है? 1 और 2 की बात करेंगे, तो स्वीप की बात करेंगे, इनकॉर की बात करें, दोनों के दोनों सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है? इलेक्शन कमीशन। अब प्रगति की बात करेंगे तो एक बहुउद्देशीय मंच है जिसका उद्देश्य आम आदमी की शिकायतों का समाधान करना, अब भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और परियोजनाओं की निगरानी करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब नई रोशनी की बात करेंगे, भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य नेतृत्व विकास और क्षमता निर्माण के माध्यम से अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाना। तो रोशनी किसके लिए? अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए। ठीक है, प्रगति किसके लिए है? एक बहुउद्देशीय बहुत सारे कार्यों के लिए। ठीक है, प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और परियोजनाओं की निगरानी करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब आते हैं विश्व खाद्य भारत। बात करें विश्व खाद्य भारत 2023 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हासिल किया है? तो क्या बताए कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला। ठीक है, विश्व खाद्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विश्व खाद्य भारत 2023 के अंदर बिहार ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कैवा स्थान? तो पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, बिहार की बात करेंगे निवेशकों के लिए एक आदर्श राज्य के रूप में भी उभरा है, ये आपको ध्यान में रखना है। श्रम संसाधन
विभाग रैंकिंग के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले के सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? ठीक है, तो पहला स्थान हासिल किया, क्या बताएंगे? तो क्या हो जाएगा? मधुबनी। क्या हो जाएगा? मधुबनी। ठीक है, तो श्रम संसाधन विभाग रैंकिंग के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले ने सभी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के राज्य में पहला श्रमिक स्थान हासिल किया? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मधुबनी हो जाएगा। ठीक है, मधुबनी पहले पे, दूसरे पे दरभंगा, तीसरा पे समस्तीपुर है। ठीक है, सबसे निचले पैदान पे कौन है? तो नालंदा। ठीक है, बाकी 3 जिला जो है आपस में सटे हुए हैं, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। ध्यान रखें, सबसे निचले पैदान पे कौन है? तो सबसे निचले पैदान पे नालंदा है। ठीक है, बिहार केसरी सम्मान अनुग्रह नारायण सिन्हा की जयंती पर आयोजित की जाती है, ध्यान रखेंगे। और बिहार केसरी पुरस्कार चिकित्सा, शिक्षा, ठीक है, सामाजिक सेवा और राजनीतिक विशिष्ट सेवा के लिए दी जाती है। बताना है कौन सा स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। ठीक है, ध्यान रखें, क्या सही है? तो ध्यान रखें, दोनों में से कोई भी सही नहीं। ठीक है, दोनों का दोनों, सॉरी गलत हो गया, केवल 2 नंबर ऑप्शन सही है। तो पहला गलत है, बिहार केसरी सम्मान अनुग्रह नारायण, ठीक है, सिन्हा की जयंती पे नहीं दिया जाता। किनकी जयंती पे दिया जाता है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण सिंह। क्या हो जाएंगे? श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, उनके जयंती पे दिया जाता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस पर कितने विभूति को दिया गया है तो क्या बताएंगे? 17। 11 को। ठीक है, ध्यान रखें, 17 विभूति को दिया गया, जिसमें श्रद्धा सिन्हा भी शामिल है, शांति राय शामिल, विजय प्रकाश शामिल है, सुधा वर्गीस शामिल है, साथ में खान सर भी शामिल है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो कितनी 17 विभूति को दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया, ठीक है, अपार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्टूडेंट आईडी कार्ड है। हाँ बिल्कुल ठीक है, एक राष्ट्र एक छात्र, 1 नेशन 1 स्टूडेंट। मतलब मान लीजिए बच्चा जब एडमिशन लेने गया तो उसका एक आईडी कार्ड बन गया। ठीक है, बच्चा ने 5th पास किया तो 8 मतलब मान ली प्राइमरी स्कूल पास किया तो मिडिल में गया, मिडिल के बाद हाई स्कूल में गया, कॉलेज में गया, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए गया, तो उसका आईडी नहीं चेंज होगा, वही होगा, बस क्या होता रहेगा? अपडेट होते रहेगा, जस्ट लाइक आधार कार्ड की तरह। ठीक है, या प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करेगा, उसके सारे प्रमाण पत्र क्रेडिट को संग्रहित करेगा, चाहे औपचारिक शिक्षा में आया हो या फिर अनौपचारिक शिक्षा में आया हो। ठीक है, इसलिए एक तरह से सरकार के पास डाटा रहेगा, अब अच्छे तरीके से आधार कार्ड जैसा इसको बनाने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अपार। फुल फॉर्म देख लीजिएगा, हो सकता है इंपोर्टेंट, APPAR। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखेगा, क्या है ये? तो 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रगति क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस और समय पर कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। यह एकीकृत मंच है जिसका उद्देश्य आम आदमी की शिकायतों का समाधान करना है। ठीक है, एक त्रिस्तरीय प्रणाली है जिसमें पीओ में केंद्रीय वित्त सचिव और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र शामिल है। तो पहला तो सही लिया है, दूसरा गलत लिया है, क्योंकि इसमें देखेंगे इसमें क्या क्या है। तो इसमें ध्यान में रखना है, इसमें केंद्रीय पीओ में है, केंद्र राज्य के सचिव भी है, केंद्र सरकार के सचिव है और राज्य के मुख्य सचिव है। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य के मुख्य सचिव होंगे, तो ये सब गलत है। पीओ में के अलावा की बात करें, केंद्र के सचिव और राज्य के मुख्य सचिव शामिल है। ठीक, केंद्र सरकार के सचिव और राज्य के मुख्य सचिव शामिल है, बाकी पीएमओ सही है। ठीक है, ये तो गलत हो गया, बाकी ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अब यहाँ पे डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन 2023 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो बता ही देंगे आप लोग, बताइए क्या होगा इसका आंसर? उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ध्यान में रखेंगे। क्या है नाम इसका? तो डार्क पैटर्न बस्टर। क्यों लॉन्च किया गया? तो डार्क पैटर्न को किसी भी प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, यूआई या फिर यूएक्स, यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस इंटरेक्शन का उपयोग करके किसी भी अभ्यास या भ्रामक डिजाइन पैटर्न के रूप में परिभाषित किया जाएगा, जो कि उपयोगकर्ताओं को गुमराह करने, धोखा देने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वो कुछ ऐसा कर सके कि वो मूल रूप से, ठीक है, नहीं करना चाहते। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप देखेंगे आयुर्वेद चिकित्सकों
के लिए अपने अभिनव अभ्यासों की रिपोर्टिंग के लिए एक मंच अग्नि हाल में ही लॉन्च किया गया। अग्नि का सही विस्तारित उपभाषण, अग्नि का मतलब क्या होगा? आयुर्वेद ज्ञान में क्या हो जाएगा? तो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, ठीक है, इसका मतलब क्या है? अग्नि, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि क्या नाम है? अग्नि, ठीक है। अब यहाँ पर नीति आयोग के विजन डॉक्यूमेंट इंडिया एट द रेट 2047 के अनुसार भारत का लक्ष्य, ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक, ठीक है, $30 ट्रिलियन बनने का है? तो बता ही दोगे आप लोग, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना आंसर, ठीक है, 2047 तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें और भी है, लोगों का जो इनकम की आएंगे बात करें, इनकम कितना करना है, ठीक है, 18,000 से $20,000 इनकम करना, 18,000 से $20,000 मतलब क्या करना है? लोगों को इनकम भी करना है, ठीक है, ईयरली की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान में रखिए, ठीक है, ये काफी अधिक क्या है? महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इतना इनकम करना है लोगों को, ठीक है। अब आते हैं आगे, देखेंगे कौन सा है, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो 2030 से लेके, ठीक है, 2047 तक उम्मीद है भारत की अर्थव्यवस्था 9% की दर से मतलब क्या हो? बढ़े, ठीक है। कतर कोर्ट ने, ठीक है, 8 भारतीय नौसैनिक कर्मियों की, ठीक है, मौत की सजा सुना दी थी, हालांकि अब तो वापस आ गए, इन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। ये लोग निम्नलिखित में से किस कंपनी के कर्मचारी थे? कंपनी का नाम बताइए। अल्दाहर। किस देश के साथ जासूसी करने का आरोप लगा था इन पे? इजराइल। इजराइल के साथ, ठीक है, इजराइल के साथ, ठीक है। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिशु की बात करेंगे, शिशु हाइपो फॉस्फेटेसिया एक दुर्लभ अनुवांशिक रोग है, निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो नाजुक हड्डियां और दांत की वजह से, किसकी वजह से? नाजुक हड्डियां और दांत की वजह से क्या होता है? शिशु हाइपो फॉस्फेटेसिया एक दुर्लभ अनुवांशिक रोग है, इसको आपको ध्यान में रखना है। रक्षा मंत्री ने गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव में कैदी की दुविधा की अवधारणा का उल्लेख किया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैदी की दुविधा के संबंध में संबंधित है? क्या बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर? तो सहयोग और महत्व, क्या होगा? सहयोग और महत्व, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्या होगा? सहयोग और महत्व, इसको आपको ध्यान में रखना है। एयरगन सरेंडर अभियान पहल हाल में ही भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? तो क्या बताएंगे, क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, क्या हो जाएगा इसका आंसर? अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर, ठीक है। आसियाना भारत बाजरा महोत्सव 2023 जापान में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा की बात करेंगे, इस महोत्सव का उद्देश्य आसियाना, माइक बंद कीजिए, इस महोत्सव का उद्देश्य आसियाना सदस्य देशों के बीच में जागरूकता बढ़ाना और बाजरे के लिए बाजार तैयार करना। कौन सा स्टेटमेंट सही है तो बात करेंगे, तो केवल 2 वाला सही है, क्योंकि पहला जापान में नहीं किया जाएगा, कहाँ पे किया जाएगा? इंडोनेशिया में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? इंडोनेशिया के जाकार्ता में किया जा रहा है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इंडोनेशिया के जकार्ता में, ठीक है। आसियाना से ही समझ जाना चाहिए, जापान आसियाना का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब बात करेंगे भारत गौरव। भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? क्या बताएंगे, कौन से उद्देश्य की पूर्ति करती है? तो देखो, अपना देश बढ़ा बनाना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत, ठीक है, भारत के समृद्धि, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना। सारे ही ऑप्शन की बात करेंगे, सारे ही ऑप्शन क्या सही है, ठीक है। वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश है, वह देश की उच्च, ठीक है, न्यायपालिका में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला भी है। 1993 में उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया, हाल में उनका निधन हो गया। कौन है वो? ठीक है, फातिमा बीबी, क्या हो जाएंगे, क्या नाम है इनका? फातिमा बीबी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1993 में सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और फिर तमिलनाडु की राज्यपाल के रूप में भी काम किया, मतलब तमिलनाडु के क्या थे? तो तमिलनाडु के राज्यपाल भी बने थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उनका हाल फिलहाल में क्या हो गया? निधन हो गया, ठीक है, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2021 में जस्टिस सीमा कोहली, ठीक है, बीबी नागरत्ना और बीएम त्रिवेदी की नियुक्ति ने एक बार में सबसे अधिक महिलाओं की नियुक्ति के रूप में इतिहास रख दिया, ठीक है, हाईकोर्ट में 3-3। वेनेजुएला डच रोग से पीड़ित है, ठीक है, वेनेजुएला की बात करेंगे तो डच रोग से पीड़ित है, उपयुक्त शब्द का सही स्पष्टीकरण करें। डच का मतलब क्या होता है? विदेशी पूंजी के आगमन के कारण स्थानीय मुद्रा में क्या हो जाता है? विदेशी, क्या होता है इसका, ठीक है, वृद्धि होता है, ठीक है। तो वेनेजुएला डच रोग से पीड़ित है, उपयुक्त की बात करेंगे, ये इकोनॉमिक्स की टर्म है डच रोग। ऐसे घटना से इसको जोड़ा जाता है जिसमें किसी देश में प्राकृतिक संसाधनों विशेष रूप से, ठीक है, विशेष रूप से बड़े तेल भंडारों की खोज के कारण निम्नलिखित क्षेत्रों में असमान विकास होता है, ठीक है, ध्यान रखना। आवाज जा रहा है क्या, बाहर जा रहा है? थोड़ा बहुत है। जनरेटर क्या
रुके बंद करने दीजिए इसको। हालांकि मैं नॉइज कैंसिलेशन लगाया रहता हूँ, ठीक है, अब नहीं जा रही होगी। समझ गया दस रो क्या होता है, समझ गया ना। मतलब मान लीजिए इस अवधारणा के अनुसार जब कोई देश प्राकृतिक संसाधनों की खोज करता है तो उन्हें शेष विश्व को निर्यात करना शुरू करता है। इससे मुद्रा के विनिमय दर उल्लेखनीय वृद्धि होती है और इसके परिणाम स्वरूप अन्य क्षेत्रों का निर्यात हतोत्साहित होता है, जबकि सस्ते विकल्पों के आयात को बढ़ावा मिलता है। तो एक तरह से देखेंगे तो देश के लिए अच्छा भी है, एक तरह से क्या है, बुरा भी है, ठीक है। मतलब एक क्षेत्र में काफी अधिक विकास हो जाएगा, दूसरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, डाउनफॉल में चला जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित परियोजनाओं पे विचार करना। खुलना की बात करें, खुलना मोंगला पोर्ट रेल, मैत्री सुपर थर्मल पावर, अखौरा अगरतला सीमा पे रेल, किससे संबंधित है बता ही देंगे आप लोग, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है। खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, ठीक है, मोंगला पोर्ट की बात करें बांग्लादेश में पड़ता है। अब खुलना की बात करें, खुलना को जोड़ती है, ठीक है, ध्यान में, बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह मोंगला पोर्ट है और खुलना को जोड़ती है। मैत्री सुपर थर्मल पावर खुलना की यूनिट 2 है, ठीक है। अखौरा अगरतला सीमा पार रेल संपर्क बांग्लादेश को त्रिपुरा से क्या करती है, जोड़ देती है, ठीक है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अन्य कौन सी योजना है, तो कालादान मल्टी, ध्यान रखेंगे, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर की बात करें म्यांमार के साथ कालादान वाला। मंगदेशु जल विद्युत परियोजना की बात करेंगे भारत और भूटान के बीच में है, ठीक है। पंचेश्वर परियोजना की बात करेंगे, फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना की बात करेंगे भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है। ये कुछ परियोजना है जो कि भारत और उनके पड़ोसी देश के बीच में आपको देखने को मिलता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, रूस ने हाल में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मतलब क्या, अनुसमर्थन किया, मतलब छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। भारत ने संधि पे केवल हस्ताक्षर किया, इसकी पुष्टि नहीं की है। बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। पहला तो सही दोनों, है। पहला कैसे है, अनुसमर्थन कोई नहीं मतलब सही। कोई ने किया है, ठीक है, दोनों इन्होंने क्या किया है, इसको तोड़ दिया है ना, तोड़ दिया है, ठीक है। और भारत ने इसमें कभी हस्ताक्षर ही नहीं किया था। दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, गलत है, ठीक है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध, जिसको सीटीबीटी कहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, सीटीबीटी के नाम से जाना जाता है। सभी परमाणु विस्फोटकों पर प्रतिबंध लगाती है, चाहे वो सैन्य हो या फिर शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए हो, ठीक है। इसे अभी औपचारिक रूप से लागू होना बाकी, क्योंकि इसके लिए 44 विशिष्ट देशों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता है, जिनमें से 8 ने अभी तक ऐसा नहीं किया। इन 8 देशों ने संधि का अनुसमर्थन नहीं किया। वो कौन कौन, अमेरिका है, भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, उत्तर कोरिया है, इजराइल है, ईरान है और मिस्र है, ठीक है। रूस ने खुद को अमेरिका के अनुरूप लाने के लिए सीटीबीटी के अनुसमर्थन से खुद को अलग कर लिया है। अमेरिका ने सीटीबीटी का अनुसमर्थन नहीं किया, इसलिए कथन एक की बात करें क्या है, गलत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न है, वो भी जरा देखते हैं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे हाल ही में, ठीक है, ग्रीनडाम्बिक में तीव्र ज्वालामुखी विस्फोट की एक श्रृंखला दिखी गई। ये कहाँ पे है बताइए, आइसलैंड। आइसलैंड में। बिल्कुल, तो ध्यान रखें कहाँ पे है, तो ध्यान रखें आइसलैंड में, ठीक है। देखिए, अन्य परमाणु हथियार नियंत्रण संधिया की बात करेंगे तो परमाणु हथियारों के निषेध पे संधि की बात करेंगे तो भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया, 2017 का है, ठीक है। परमाणु अप्रसार संधि की बात करें 1960 में एनपीटी की बार भारत ने संधि का स्वीकार कर दिया था, क्योंकि भारत का कहना था कि मेरे 2 पड़ोसी मुल्क है जो बगल में, दोनों के दोनों परमाणु संपन्न है, तो भाई तो हम तो इसको साइन नहीं करेंगे, ठीक है। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963 में भारत ने हस्ताक्षर किए, अनुसमर्थन के आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि जो 1960 में भारत ने, 1963 वाला में भारत ने इस पे केवल हस्ताक्षर किए, बाकी किसी पे नहीं किया है, ठीक है। विशेषज्ञों ने पाया कि जलवायु परिवर्तन के कारण टिटिकाका झील सिकुड़ रही है। झील के बारे में गलत कथन की पहचान करने, कौन सा झील है, टिटिका झील, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गलत कथन को चुना, यह माउंट किलिमंजारो के बीच में स्थित है, तो ध्यान रखिए यही आपका गलत कथन है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है, ठीक है। दुनिया की बड़ी झीलों में सबसे बड़ी नौगम्य जल राशि, ये भी ठीक है, ये पेरू और बोलिविया के बीच में स्थित है, ध्यान रखें, ये भी आपका सही है। पहला वाला गलत क्यों है, तो ध्यान रखिएगा, तंजानिया में ठीक है, सर। क्यों गलत है, एंडीज किलिमंजारो तंजानिया में पड़ता है ना। किलिमंजारो तंजानिया अमेरिका पड़ता है, में, बिल्कुल, तो ठीक वहाँ है। पे देखिए, यह इंडियन पर्वतमाला की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के बीच एक विशाल बेसिन में स्थित है, ठीक है। कौन सा है, इंडियन पर्वतमाला, ठीक है, एंडीज होगा कि इंडियन लिखा हुआ है, ठीक है, इंडियन पर्वतमाला लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किलिमंजारो नहीं हो, किलिमंजारो तो अफ्रीका में है ना, ये कहाँ पे, अमेरिका में पड़ता है, तो ये तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा। नूर अबू धाबी हाल में खबरों में रहा, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है नूर अबू धाबी,
बताना है किससे संबंधित, नूर अबू धाबी विश्व का सबसे बड़ा एकल स्थल संयंत्र है, ठीक है, सबसे बड़ा एकल स्थल संयंत्र नूर अबू धाबी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ध्यान में रखना है तो 2017 में यूएई ने अपनी पहली एकीकृत ऊर्जा नीति 2050 शुरू की है। आपूर्ति और मांग पर आधारित इस रणनीति का लक्ष्य 2050 तक कुल ऊर्जा मिशन में स्वच्छ ऊर्जा के योगदान को 25% से बढ़ाकर मतलब क्या करना है, 50% करना है, ठीक है, ध्यान में, इसीलिए नूर अबू धाबी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अभी चर्चा में था, ठीक है। अब आते हैं देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन, हमास के रॉकेटों को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इजरायली वायु रक्षा प्रणाली हाल में चर्चा में रही थी, निम्नलिखित विकल्पों में से वायु रक्षा प्रणाली की पहचान करें, क्या नाम था उसका, डेविड स्लिंग। ठीक, क्या नाम था उसका, डेविड स्लिंग, क्या नाम था उसका, डेविड स्लिंग। कहते थे हमास ने रॉकेट डाले सबको मतलब उसने समाप्त कर दिया, यहाँ तक कि ईरान के जो रॉकेट जो 99% रॉकेट को आयरन डोम में क्या किया, समाप्त कर दिया, ठीक है। तो क्या नाम है, ध्यान रखिएगा, एरो 2, एरो 3 आयरन डोम और आयरन बीम जैसी अन्य प्रणालियों का पूरक है। वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम छोटी दूरी के रॉकेटों का मार गिराता है और एरो लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिरा देता है, ठीक है। डेविड स्लिंग के मूल में स्टनर और उन्नत बहुमिशन स्काई सेप्टर नामक इंटरसेप्टर भी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये क्या है, तो ये एक अत्यंत परिष्कृत एवं आधुनिक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली है। डेविड स्लिंग का मतलब क्या होता है, जादुई छड़ी होता है, क्या होता है इसका मतलब, जादुई छड़ी होता है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। क्या होता है, जादुई छड़ी होता है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। क्या होता है, जादुई छड़ी होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है, ये काफी अधिक पूछा भी जाता है। हाँ, और किस में काम आता है, तो इजरायल हमास के रॉकेट को रोकने के लिए अपनी स्लिंग वायु रक्षा प्रणाली का उपयोग कर रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप देखेंगे निम्नलिखित कथन में विचार करें, रूस के भूतों कणों का पता लगाने का दुनिया का सबसे बड़ी दूरबीन का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो रूस की बात करें, भूत कण समझते क्या होता है, ठीक है, नहीं समझते इसका इंग्लिश देना पड़ेगा, ठीक है, क्या है, घोष पार्टिकल्स, ठीक है, इसको भूत कण बताते हैं, समझ रहे कितना शानदार है, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन का निर्माण कर, दूरबीन का नाम क्या है, ट्राइडेंट है, पता ना कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, गलत है, क्यों है, क्यों गलत है, चीन कर रहा है, कौन कर रहा है, ये सब काम रूस नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है, चीन कर रहा है, ठीक है। और दूरबीन का नाम क्या है, इसका आंसर के लिए बी, वह कथन दू सही है, ठीक है, ट्राइडेंट ये सही है, ठीक है। पहला वाला गलत है क्योंकि घोष पार्टिकल्स की खोज कौन कर रहा है, तो क्या बताओगे आप, कौन कर रहा है, यूएस कर रहा है, यूएस नहीं कर रहा है, चीन कर रहा है, कौन कर रहा है, चीन कर रहा है, ठीक है। अब पहला वाला की बात करेंगे तो चीन होगा, वहां पे रूस है, गलत हो गया, दूसरा वाला का ट्राइडेंट नाम है, ये आपका क्या है, सही है, ठीक है। अब आते हैं ब्राजील के वैज्ञानिकों ने हाल में ही, ठीक है, कैलेकिस्कोस ये नाम एक नया टीका विकसित किया, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, कैलेकिस्कोस ये तो कोकीन की लत को रोकता है, ठीक है, कैलिकिस्कुस ये की बात करेंगे, ब्राजील के वैज्ञानिकों के द्वारा हाल में एक टीका को विकसित किया गया, क्या करेगा, कोकीन की लत को क्या करेगा, रोक देगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप देखेंगे बेलेचली घोषणा का संबंध में गलत पहचान करे, ठीक है, ध्यान रखिए, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर दुनिया का पहला समझौता है, ये बात सही है क्या, तो ध्यान रखेंगे, सही है, ठीक है। टोक्यो एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में घोषणा पत्र में हस्ताक्षर किया गया, तो गलत है ना, ठीक है, कहाँ पे किया गया, तो ध्यान रखें यूनाइटेड किंगडम में, क्या बेलेचले क्या है, यूनाइटेड किंगडम का एक शहर है, ठीक है। अब बाकी भारत इसके हस्ताक्षर करता है, ठीक है, ये मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एआई की क्षमता को मानता था, तो ये भी ठीक है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का महाराष्ट्र में सबसे अधिक पदक जीते, क्या बात सही है क्या, ध्यान रखें, गलत है, ठीक है, महाराष्ट्र में नहीं जीते थे, किसने जीते थे, हरियाणा में था, सॉरी सही है, ये सही है, ठीक ठीक ठीक, सॉरी सही है, हाँ, महाराष्ट्र सही है, ठीक है। महाराष्ट्र में सबसे कितने जीते थे, पता है कितने जीते थे, 228 जीत लिए थे महाराष्ट्र में। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया था, गलत है, कहाँ पे किया गया था, 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था, गोवा नहीं 37वां गोवा में हुआ था, 38वां सही से बताइए कहाँ पे हुआ था, ठीक है, यूके में होगा, ठीक है, उत्तराखंड में होगा, कहाँ पे होगा, उत्तराखंड में होगा, ठीक है। पहला राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ था, लाहौर में, पहला लाहौर में हुआ था, कई बार मैं याद करवाया हूँ, ठीक है। 37वां गोवा में, 38वां की बात करेंगे उत्तराखंड में होगा, तो इसका गलत कथन कौन है, तो केवल दूसरा गलत है, ठीक है। बिहार महिला रग्बी टीम ने 37वें राष्ट्रीय खेलों में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता,
सिल्वर। सोना जीती थी। ठीक है, ध्यान रखिए, इन्होंने चांदी जीता है। कौन सा जीता है? तो सिल्वर जीता है। ठीक है, सोना नहीं जीता, क्या जीता है? सिल्वर जीता है। ठीक है, फाइनल में ओडिशा से हार गई थी, 7-12 से फाइनल में हार गई थी, इसलिए किससे चूक गई? तो ये चांदी से चूक गई। ठीक है, सिल्वर से चूक, सॉरी, गोल्ड से चूक गई। अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा जारी किया गया? तो क्या पता है? अनुकूलन रिपोर्ट ध्यान में किसके द्वारा यूएनईपी। जारी किया गया? यूएनईपी। बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखिए यूएनईपी के द्वारा। ध्यान रखिए यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? यूएनईपी की 1972 में 48। इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम स्टॉकहोम में हुआ था, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गौराया जनजातीय गौरव दिवस प्रति वर्ष 15 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, सही है। मनाते हैं क्या? जी सही। हाँ, हाँ ठीक है। सही सही। बिरसा मुंडा के 15 अगस्त। जयंती के अवसर पर दोनों मनाया सही जाता है, है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे। सही है। ठीक है, अब आता है, ध्यान में रखना, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में एक नई पुष्पीय पादप प्रजाति कुकुरमा कुकुरमा काकचिंगेस की खोज की? क्या नाम है? ठीक है, कहाँ पे किया गया है? मणिपुर में किया गया। ठीक है, क्या एक पुष्प का पौधा है? ठीक है, पुष्पीय प्रजाति इसका नाम है कुकुरमा काकचिंगेस। ठीक है, कहाँ पे खोजा गया है? मणिपुर में खोजा गया है। ठीक, कैसा फूलदार प्रजाति है। ठीक है, ध्यान रखें, एक नदी है, इसे समझ, सेकमाई नदी। कौन सी नदी के किनारे मिली है? तो सेकमाई, सेकमाई नदी के किनारे आपको देखने को मिले। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बाद आयोजित होने वाली लोकप्रिय भैंस दौड़ प्रतियोगिता से नम्बा कंबला नाम है। ठीक है, निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित किया जाता है? बता दोगे आसान है। नम्बा कंबला बेंगलुरु। कहाँ पे होता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कर्नाटक ठीक है, में। बेंगलुरु में होता है। कहाँ पे होता है? कर्नाटक, बेंगलुरु में नम्बा कंबला होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, कब होता है? ध्यान रखेंगे, क्या होता है? तो ये आपका होता है मानसून के बाद। मानसून। इसमें क्या होता है? इसमें देखिएगा, जो गीला खेत जो होता है ना, गीला खेत जब जो होता है, धान का खेत जो होता है, उसमें क्या करते हैं? भैंस को दौड़ा देते हैं, फिर उसके पीछे पीछे लोग जो होते हैं खूब दौड़ते हैं। ठीक है, बहुत मजा आता होगा। ठीक है, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कल के 75 रचनात्मक दिमाग फिल्म चैलेंज का आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से किस लघु फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? क्या नाम है लघु फिल्म का? नाम बताइए। ओध। ठीक है, ध्यान, ओध। ओह। ठीक है, कंतारा बहुत अच्छी मूवी है, लघु फिल्म नहीं है, पूरा फिल्म इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, द्वितीय है। भारत फ्रांस संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल में फ्रांस के राष्ट्रपति 75वीं गणतंत्र दिवस के अवसर पे थे। यात्रा के दौरान पे भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय सहयोग के संबंधों में चर्चा हुई। ठीक है, तो बताना कौन सा स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट दोनों सही है, सही है। किसी भी स्टेटमेंट की गलत नहीं है, दोनों सही। ठीक है, 75वें गणतंत्र आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज आ रही है क्या? वाईफाई की लाइट चली गई, वाईफाई गई। जी सर, अब आ रही है। हाँ अभी आ रही है। ठीक है, तो ये 75 वर्ष जो थे भारत और 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे आए थे भारत फ्रांस के बीच में। ध्यान रखेंगे, तो ये 25वीं वर्षगांठ भी दोनों के संबंध में 25वीं। ठीक है, हाँ ध्यान, भारत और फ्रांस के रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्ष जो थी पूरी हो गई है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे 114 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना कौन सा स्टेटमेंट है। उत्तराखंड राज्य विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। यह समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, यह केवल विवाह और तलाक जैसे मामलों के लिए मानवीय मानकीकृत कानूनी ढांचा स्थापित करा है। बताना उपयुक्त में से गलत कथन कौन है, बताना है कौन सा हो जाएगा। तो दूसरा वाला गलत है। ठीक है, ये पहला राज्य बन गया, हालांकि गोवा में है, तो ध्यान लो आजादी से पहले है। ठीक है, तो उसको हम लोग नहीं मानेंगे, पहला राज्य यही होगा। ठीक है, तो किसके लिए है? तो ये विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार। ठीक है, संपत्ति का उत्तराधिकार तीनों मामलों के लिए। ठीक है, विवाह के लिए भी है, तलाक के लिए भी है, साथ में संपत्ति उत्तराधिकार मामलों के लिए भी है। ठीक है, तीनों मामले के लिए। ठीक है, सर यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त, ठीक है, न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता बनी थी। यूसीसी की लेकिन क्या बनी थी? रंजना प्रकाश देसाई, नाम ध्यान में रखिएगा, इन्हीं की अध्यक्षता में बनी थी, तो इसलिए नाम इंपोर्टेंट है, रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रह चुकी है। ठीक है, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं में पेपर लिंक कदाचार के साथ साथ संगठित कदाचार पर अंकुश लगाना था।
इस विधायक को लाने का उद्देश्य यह है कि यह विशेष रूप से उन परीक्षाओं के संचालन के अनुचित साधनों को संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है तो भारतीय न्याय संहिता अधिनियम के दायरे में नहीं आता। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। ठीक है, हाल में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं सर, नहीं आ रही। अभी आ रही अब है, आ रही नहीं है। आ रही। तो 116 नंबर मेरी आवाज आ रही क्या? अभी आ रही है। तो मैं क्या बता रहा था, रंजना प्रकाश देसाई के बारे में बता रहा था। ठीक है, अब देखिए, हाल में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान के पीठ ने सर्वसम्मति से केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना जो थी उसको असंवैधानिक करार दिया है। ध्यान में रखेंगे। अदालत ने इस बात पे जोर दिया कि योजना संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, 19 के 1 के ए में उल्लिखित सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। तो बताना कौन सा कथन गलत है। तो दोनों में से कोई भी कथन गलत नहीं है, मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ठीक है, हाल ही में आरबीआई ने पंचायत वित्त पे एक रिपोर्ट जारी की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ठीक है, पंचायत के वित्तों को लेकर। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में ही पंचायती राज संस्थानों को वित्त शीर्षक की एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें पंचायतों के लिए वित्तीय स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। उसका रिपोर्ट 2020-21 से 22-23 की अवधि के लिए 2.58 लाख पंचायतों के आंकड़ों पर आधारित है। इसमें लगभग 75% ग्रामीण स्थानीय निकाय शामिल है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या आपका सही है। ठीक है, हूती विद्रोह के कारण हाल में ही खबरों में रहने वाला लाल सागर निम्नलिखित में से किस किस देश से घिरा हुआ है। बताइए, लाल सागर किस किस देश से घिरा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र होगा, सूडान होगा, जिबूती होगा, इरिट्रिया होगा। ठीक है, और साथ में कौन है, तो सऊदी अरब, यमन भी है। ठीक है, कहना है सऊदी अरब भी, सऊदी अरब की बात करेंगे, साथ में यमन भी शामिल है। ठीक है, तो लाल सागर कहाँ कहाँ पे है, तो ध्यान में रखना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, मिस्र है, सूडान है, जिबूती है, इरिट्रिया है, सऊदी अरब है और यमन है। ठीक है, इनसे लाल सागर है। ठीक है, डिजिटल सेवा अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डिजिटल सेवा अधिनियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, क्या सही है इसमें से उस बात की बात करनी है। तो यह ऑनलाइन मध्यस्थ और प्लेटफॉर्मों को नियंत्रित करता है जिसमें बाजार, सामाजिक नेटवर्क, सामग्री साझाकरण प्लेटफॉर्म, ऐप स्टोर और ऑनलाइन यात्रा को आवास प्लेटफॉर्म शामिल है। ठीक है, यह ऐतिहासिक विनियम सभी यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों को पे लागू होती है। तो बताएं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये वाला गलत है, पहला तो सही है, बाकी दूसरा गलत है। क्यों है, ये ऐतिहासिक विनियम सभी यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों पे लागू नहीं है, मतलब लागू होगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये ऐतिहासिक विनियम अब सभी यूरोपीय संघ सदस्य राज्यों पे क्या होगी, लागू होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ गया, क्लियर। आप चलते आगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्वलिटी एंड इक्वलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो पहली बात तो दिया हुआ, ये भारत में लॉन्च किया गया, ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद गठबंधन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, ज्ञान साझा करने और महिलाओं के स्वास्थ्य शिक्षा उद्भवों पर निवेश करने पर देता है। अब विश्व आर्थिक मंच इस गठबंधन का नेटवर्क साझेदार है। तो सारे ही सारे की बात करेंगे,
कथन की बात करेंगे सही है, ठीक है। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी के संदर्भ में सारे कथन सही है। इसका मतलब WEF की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करेंगे तो इस गठबंधन का क्या नेटवर्क साझेदार है, ठीक है। अयोध्या राम मंदिर की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। अयोध्या राम मंदिर के संदर्भ में ये बातें हो रही है, तो सबसे पहले की बात करेंगे तो यह नागर वास्तुकला में निर्मित है, तो ठीक है। बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग जराई कार्यों के लिए किया गया है, तो ध्यान रखें सही है क्या, ये सही है। सही है। दूसरा गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, दूसरा की बात का कथन गलत है। निर्माण में किसी प्रकार का लोहा का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। मंदिर में कुल 5 मंडप है, मंदिर में कुल कितने मंडप है, ठीक है, तो 5 मंडप है, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो कितने कथन सही है, तो ध्यान रखेंगे 1 3 4 कथन सही, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। मंडप, मंदिर में कितने मंडप है, 5 मंदिर है, जिसमें नृत्य मंडप है, रंग मंडप है, सभा मंडप है, प्रार्थना मंडप है, कीर्तन मंडप है। कथन 2 गलत है, क्योंकि जराई कार्य के लिए सफेद मकरान और संगमरमर, रंगीन संगमरमर का जटिल रूप से उपयोग किया गया, न कि मतलब बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर का, ठीक है। अब आता है नए हिट रन कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। काफी विवाद हुआ था ना हिट रन को लेकर, ठीक है। भारत में नया हिट रन कानून, जिसे भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाता है, दुर्घटना स्थल से भागने वाले चालकों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि लापरवाही से वाहन चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना करने वाले पुलिस को सूचित किए बिना भाग जाने वाले चालकों पर 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा गलत। हाँ, श्रीकम द्वारा तैयार ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिपोर्ट 2023 के अनुसार हवाई अड्डे के शीर्ष पे कौन था, हवाई अड्डा कौन सा हवाई अड्डा शीर्ष पे रहा, तो क्या बताओगे आप, केंद्रीय ठीक है। ध्यान से पढ़िए, श्रीकम की बात हो रही है, ठीक है। तो रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के, ठीक है, अमेरिका के मिनिया, ठीक है, मिनियापोलिस सेंट पॉल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिपोर्ट में 2023 में प्रथम नाम पे स्थान पर है, किसमें, श्रीकम के द्वारा तैयार किया गया रिपोर्ट है। इसमें ऑन टाइम परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो मिनियापोलिस सेंट पॉल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि USA का है, ये आपका टॉप पे रहा है। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी नई सरसों की किस्म विकसित की गई, तो क्या बताएंगे, क्या नाम है इसका, तो राजेंद्र सुफलम, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी शक्तिमान 6 से संबंधित है, शक्तिमान 6 से कौन सी बीमारी संबंधित है, तो पत्ती झुलस जाती, क्या होती है, पत्ती क्या होती है, झुलस जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये किसकी किसकी है, ध्यान रखेंगे, शक्तिमान 6 की बात करें, किसकी किस्म है, मक्का की किस्म है, मक्का की, ठीक है, मक्का की किस्म में शक्तिमान 6, ठीक है। अब प्रति कुंटल की बात करेंगे, सॉरी उपज की बात करेंगे तो 67 कुंटल प्रति हेक्टेयर, मतलब 67 कुंटल देती है 1 हेक्टेयर में, ठीक है। बिहार का पहला पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र कहाँ पे शुरू किया गया है, ठीक है, वाहन को स्क्रैपिंग करवा सकते हैं, पटना में है, कहाँ पे किया गया है, तो पटना में किया गया, ठीक है। बिहार सरकार पर्यटन विभाग निगम द्वारा वाराणसी में आयोजित रोड शो के दौरान 3 लोकप्रिय तीर्थस्थलों पर प्रकाश डाला गया, तो किसका डाला गया, तो क्या बताएंगे, रामायण और बौद्ध सर्किट पे, किस पे दिया गया, रामायण और बौद्ध सर्किट पे डाला गया, ठीक है। इसमें राम रेखा घाट बक्सर है, जहाँ भगवान राम को ज्ञान का प्राप्त हुआ था, ठीक है। राम रेखा घाट कहाँ पड़ता है, जहाँ पे भगवान श्री राम प्रभु को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, बक्सर में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बक्सर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। ध्यान, पुनौरा धाम की बात करेंगे तो माता जानकी का जन्मस्थली है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा घोषित स्टार्टअप अवार्ड 2022 के अनुसार स्टार्टअप क्षेत्र के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए किस राज्य को एस्पायरिंग लीडर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है, किस राज्य को एस्पायरिंग लीडर का अवार्ड दिया गया है, बिहार को एस्पायरिंग लीडर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिहार पुलिस द्वारा शुरू की गई मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो प्राथमिक उद्देश्य की बात करेंगे तो ध्यान, FIR पंजीकरण के 75 दिनों के भीतर मामलों की जांच को क्या करना है, पूरी करना है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, आपको फिर से विचार करनी है, ठीक है। इसका क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, पहला ऑप्शन है, तो ध्यान रखेंगे गलत हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो गलत हो गया। इस योजना का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचों का निर्माण करना है, तो बिल्कुल ये ठीक है। हाल ही समाचार पत्रों में रहा, ठीक है, अमातरासु क्या है, ठीक है, अमातरासु क्या है, क्या है ये,
तो ध्यान में ब्रह्मांडीय अति किरण उच्च, ठीक है, किरण अति उच्च, ठीक है, ऊर्जा ब्रह्मांडीय ब्रह्मांडीय किरणें की किरण बात करें, इसका नाम क्या, अमात रासु, ठीक है। सम्राट। सी प्लस, ठीक है, C+C5 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पता निम्नलिखित में से कौन सा कथन की बात करेंगे, सही है। तो यह C+C5 शिखर सम्मेलन 1998 में आयोजित किया गया था, ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे, तो पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो गलत है कि सही है, बताइए। तो गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर लिया है डी, मतलब क्या है, दो कथन सही, केवल दो सही है, ठीक है। चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन C+C5 चीन और 5 मध्य एशियाई देशों के नेताओं के बीच एक राजनीतिक शिखर सम्मेलन, पहला C+C5 शिखर सम्मेलन 2023 में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो गलत हो गया, ये चीन अथवा 5 एशियाई देशों के नेताओं के बीच में, ठीक है, एक राजनीतिक शिखर, ये सही है। भारत को इस शिखर में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है तो नहीं प्राप्त है ना, ठीक है। तो आपका ये 2023 होगा ना कि 1998 होगा, ठीक है। चीन के साथ कौन लोग है, चाइना प्लस चाइना 5, ठीक है। तो इसमें 5 गो देश है सेंट्रल जिसमें 5। सेंट्रल 5, हाँ ध्यान रखेंगे, मतलब चाइना प्लस सेंट्रल 5, ठीक है, इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। मध्य एशिया के 5 देश है इसमें। निम्नलिखित में कौन सा देश ओपेक सदस्य है, ठीक है, ओपेक में कौन कौन सा देश सदस्य बताइए, ठीक है। तो ध्यान रखो, दूसरा ओपेक में कुछ सऊदी अरब है, ठीक है, वेनेजुएला है, ठीक है, कुवैत है, ईरान भी है, तो इराक भी है। कतर और अंगोला नहीं आता, क्योंकि अंगोला ने तो अपना छोड़ दिया है ना सर अभी, कौन अभी कौन देश अभी नहीं, छोड़ा ठीक है। है। तो अंगोला इसमें नहीं आएगा, ओपेक में भी नहीं आएगा, क्योंकि अंगोला ने, ओपेक किसने छोड़ा है, कतर ने, ध्यान रखें, कतर ने छोड़ा था 2019 में। कतर ने कब छोड़ा था, 2019 में छोड़ा था। अंगोला ने 2024 में ओपेक को छोड़ दिया है, ठीक है। अब ओपेक में कितने देश है, तो ओपेक में अब देशों की संख्या कितनी है, तो 12 गो देश ओपेक में, ठीक है। ओपेक की स्थापना की बात करें 1960 में हुई थी, ठीक है, कहाँ पे हुई थी, बगदाद में हुई थी, ठीक है, कहाँ पे, बगदाद में। हालांकि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है, सॉरी वियना में, ऑस्ट्रेलिया का वियना हुआ है। बाब अल मंडेब जलदब्रू मध्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, कौन सा कथन की बात करेंगे, सही है, ठीक है। तो सारे के सारे कथन की बात करेंगे, इसमें आई थिंक सही है। ये अदन की खाड़ी को लाल सागर और स्वेज नहर से जोड़ देता है, ठीक है। तो ये अदन की खाड़ी को लाल सागर और स्वेज नहर से जोड़ता है, ठीक है। पेरिम द्वीप जलदब्रू मध्य को पूर्वी चैनल में विभाजित करता है, जिसे बाब सिकंदर और पश्चिमी चैनल के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इसकी सीमा अरब प्रायद्वीप और यमन और अफ्रीकी तट जिबूती और इटेरिया से लगती है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, सही है, ठीक है। ध्यान, ऐसे प्रश्न ज्योग्राफी में आपको आएंगे, ठीक है, ऐसे प्रश्न ज्योग्राफी में आपके आएंगे एग्जाम में, सारे के सारे तीनों कथन की बात करेंगे, सही है। तो इस तरह के प्रश्न आपको याद करने पड़ेंगे, और इसके लिए आप लूसेंट में क्या कीजिएगा ना, देख लीजिए, लूसेंट में बहुत सारा अच्छे से दिया हुआ है, वो आपको याद करना पड़ेगा। लास्ट में भी मैं आपको कुछ करवा दूंगा ज्योग्राफी में। जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो भारत और रूस के बीच में असन्य परमाणु सहयोग समझौते का एक हिस्सा है, ठीक है। तो ध्यान रखें, भारत और फ्रांस के बीच में, रूस के बीच में नहीं, किसके बीच में है, फ्रांस के बीच में, ठीक है। यह महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है। तो ध्यान रखें, दूसरा ऑप्शन की बात करेंगे, सही है, ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में जैतापुर, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आते हैं, देखेंगे कौन सा प्रश्न, विजय राघवन समिति की स्थापना निम्नलिखित में से किसके लिए की गई, तो हाल फिलहाल में डीआरडीओ के लिए, ठीक है। और जीआरडीओ के कार्य प्रणाली पे इन्होंने प्रशंसा की है या फिर चिंता जाहिर की है, क्या किया है इन्होंने, ठीक है, निंदा किया है, इनोवेशन चिंता जारी किया है, ठीक है। निम्नलिखित जीआई उत्पादकों को राज्यों से आपको सुमेलन करना है। सिक्की घास उत्पाद आंध्र आदि प्रदेश के का है क्या, ठीक है। आदि केकर की बात आदि कहाँ के कहाँ, कहाँ अरुणाचल, कहाँ, ये वाला अरुणाचल। बिहार का है। सिक्की वाला बिहार में पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पे, सिक्की वाला बिहार में पाया जाता है, ठीक है। रामबान अनारदाना की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर सही यूपी है। में है। आदि केकर की बात करें, अरुणाचल प्रदेश सही है। लंजिया सौरा पेंटिंग की बात करें, कहाँ का, लंजिया सोन पेपरी ओडिशा का होगा, क्या होगा, ओडिशा का होगा लाजिया, ठीक है। तो पूछ क्या रहा था, इसमें पूछ क्या रहा है, कौन से सही है, ठीक है। तो 2 और 3 की बात करेंगे, सही है, बाकी सारे के सारे गलत है, ठीक है। लंजिया सोरा पेंटिंग ओडिशा का है, ठीक है, ध्यान, ओडिशा का रायगढ़ जिला। आदि केकर अरुणाचल प्रदेश। रामबन अनारदाना जम्मू कश्मीर। सिक्की घास उत्पाद की बात करेंगे तो बिहार का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लंजिया सौरा या फिर लंजिया सावरा एक जनजाति से संबंधित है, पीबीटीजी में भी आता है, ठीक है, ध्यान रखिए जनजाति। और चिंग फॉरेल ठेक्कन बिंदली काला नमक किसके नाम है, ठीक है। चिंग फॉरेल ठेक्कन बिंदली काला नमक किसके नाम है, बताइए किसके नाम है ये सबके देसी धान की किस्में है, ठीक, किसकी किस्में है, धान की किस्में है, ठीक है।
39 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत और केन्या संबंधों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। भारत द्वारा केन्या को किए जाने वाले निर्यात में इस्पात, फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स आती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए कौन सा प्रश्न है। जबकि केन्या द्वारा भारत को निर्यात किए जाने वाले सोडा, एस, सब्जी और चाय शामिल है। भारत केन्या के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। बताना कौन सा स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो ध्यान रखिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट के आपका सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान 2024 रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर दिया ए, मतलब 1 और 3 स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। तो वैश्विक बेरोजगारी दर 2022 में 5.1% बढ़ के 2024 में कितना हो गया, 5.2% क्या बेरोजगारी है। ठीक है, औपचारिक रोजगार में गिरावट आने की उम्मीद है, जो कि 2024 तक वैश्विक कार्यबल के 50% से बात करेंगे नीचे पहुंच जाएगी। 50% नहीं, 58% दिया हुआ है। ठीक है, रिपोर्ट में स्थिर उत्पादकता और बढ़ती असमानताओं को प्रमुख आर्थिक चिंताओं के रूप में रेखांकित किया गया है। तो ये आपका क्या है, सही है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आपका 1 और 3 की बात करेंगे सही। इनमें से कौन सा नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, नीति आयोग कौन सी प्रकाशित करती है, ध्यान रखेंगे क्या प्रकाशित करती है, तो लीड्स प्रकाशित करती है और क्या प्रकाशित करती है। ठीक है, और ठीक है, राष्ट्रीय एमपीआई प्रकाशित करती है नीति आयोग। ठीक, बेरोजगारी दर, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, ये नीति आयोग नहीं प्रकाशित करती है। ठीक है, ये एनएसओ के द्वारा वगैरह आता है, एनएसओ करती है। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। तो नीति आयोग का लीड्स प्रकाशित करती है, राष्ट्रीय एमपीआई को नीति आयोग प्रकाशित करती है। ठीक है, आप देखें निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो अर्जेंटीना की बात करेंगे, ब्रिक्स का सदस्य नहीं है क्योंकि इसको दिया गया था, इसने बनने से इनकार कर दिया। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में फिर क्या करना है, विचार करना। बाकी ईरान को, मिस्र को, यूएई को, इस सबको शामिल किया गया ब्रिक्स में। ठीक है, भारत विश्व में, ठीक है, दालों का सबसे बड़ा आयातक उपभोक्ता है, तो बिल्कुल भारत है। ठीक है, एफसीआई, ठीक है, एमपी, एपीएमसी मंडियों में, ठीक है, एमएफसी पर दालें, गेहूं और चावल खरीदता है। ठीक है, तो दूसरा गलत है। ठीक है, एफसीआई मुख्य रूप से केवल गेहूं और चावल ही खरीदता है। ठीक है, दाल नहीं खरीदता, गेहूं और चावल खरीदता है, दाल नहीं खरीदता। ठीक है, म्यांमार विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो 3 भी गलत है क्योंकि भारत होगा, म्यांमार नहीं होगा। ठीक है, भारत क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक है, न कि मतलब क्या है, म्यांमार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला नंबर ही केवल सही है। समाचार पत्रों में देखे गए शीशल पौधे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शीशल पौधे के संबंध में बात हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, शीशल पौधे मूलतः भारत में पाए जाते हैं, गलत है। इसका उपयोग रस्सी, कागज, कपड़ा, जूते बनाने में किया जाता है। वैज्ञानिक ने शीशल के पत्तों से अत्यधिक अवशोषक पदार्थ बनाने की विधि विकसित की। इसका उपयोग सैनिटरी नैपकिन में भी किया जा सकता है। ठीक है, यह एक जीरोफाइटिन मोनोकार्पिक, ठीक है, अर्ध बारहमासी पत्ती और फाइबर उत्पादक पौधा है। तो ध्यान रखेंगे ये भी आपका क्या सही है। पहला वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि मुख्य रूप से कहाँ पे, मैक्सिको में पाए जाते हैं शीशल पौधे, भारत में नहीं। कहाँ पे पाए जाते हैं, मैक्सिको में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 145 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्या होगा, 2, 3, 4 सही था। भारत में गरीबी आय वे दृष्टिकोण के माध्यम से मापा जाता है। ठीक है, भारत, ठीक है, भारत एमपीआई 2023-24 से 29.17 से घटकर 2022-23 में 11.2% हो गया। ये है। उसके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में गरीब वर्ग लोगों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रीय एनपीआई नीति आयोग द्वारा प्रकाशित होता उपयुक्त में कौन सा कथन सही है, तो सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। सबसे ज्यादा गरीबी उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर बिहार से मतलब लोग आए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय एमपीआई नीति आयोग द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, भारत में गरीबी आय व दृष्टिकोण के माध्यम से मापा जाता है, बिल्कुल ये भी ठीक है। ठीक है, 29.17% गरीबी थी, कम होकर 11.2% रह गई है, ये भी ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे, पढ़ेंगे आगे कौन सा प्रश्न है। ठीक है, 146 नंबर पर ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। ग्लोबल सिटीज अलायंस के संबंध में, इसे संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 में इसको लॉन्च किया गया, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये दुनिया के अपनी तरह का पहला गठन है जो नदी संरक्षण और जल प्रबंधन को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो गलत पूछ रहा है तो पहला गलत है। तो ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस की बात करेंगे तो कहाँ पे लॉन्च इसको किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो सरकार के प्रमुख नमामि गंगे कार्यक्रम का क्रियान्वयन करता है, ने ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस का शुभारंभ किया, न कि मतलब इसका
संयुक्त जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 में लॉन्च किया गया था, गलत है। बाकी दुनिया का अपनी तरह का पहला गठबंधन जो नदी संरक्षण और टिकाऊ जल प्रबंधन की बात करता है, ये आपका सही है। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अबाधित जीवाश्म ईंधन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ध्यान रखें इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा जीवाश्म ईंधन ऐसे हस्तक्षेप के बिना जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को अपर्याप्त रूप में कम करते हैं। ठीक है, यही वाला ऑप्शन की बात करेंगे, आपका सही है, इसको जरा ध्यान दें। 148 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना। ये पुरस्कार हर वर्ष अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार के विजेताओं को कई मौद्रिक लाभ नहीं मिलता है। इसे 2023 में डैनियल, ठीक है, बारमेनबोइम को अली अबू अब्बाद को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। बताने कितने कथन सत्य है, इसका ध्यान रखें, इसके आंसर की बात करेंगे। ठीक है, केवल एक कथन सत्य है। ठीक है, पहला कथन गलत है क्योंकि शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार का नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखा, इसे 1986 से हर साल दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो गलत हो गया। ठीक है, इस पुरस्कार की मौद्रिक राशि मिलती है, अच्छा खासा मौद्रिक राशि मिलती है। कितना मिलती है, कितना मिलता है, आई थिंक इसमें 1 करोड़ रुपए आई थिंक दिया जाता है इसमें। ठीक है, इसमें दिया तो नहीं है लेकिन चेक कर लीजिएगा, मुझे जहां तक पता है करोड़ रुपया दिया जाता है। ठीक है, और 2023 में डेनियल बारनबोइम और अली अबू अब्बाद को दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखें, संयुक्त रूप से दिया गया, ध्यान में रखना। ठीक है, राशि एक बार चेक कर लीजिए, 1 करोड़ रुपया नहीं है क्या। हाल में जारी लॉजिस्टिक्स ईज लाख है, हाँ 25 लाख। 25 लाख, 1 करोड़ रुपया रहता है। ठीक है, जो भी हो। ठीक है, हाल में जारी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ठीक है, तो विचार कीजिए क्या होगा इसका आंसर। इसका उद्देश्य राज्यों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना था। रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश और गुजरात को तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्यों की सूची में रखा गया है। तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है। ठीक है, तो दूसरा वाला गलत कथन है, तो क्या होगा इसका, अचीवर है ये। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसमें अचीवर्स नहीं भी रखा है, चंडीगढ़ गुजरात। ठीक है, इसमें परिचालन और विनियामक वातावरण आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और गुजरात उन 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है। लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट 2023 में अचीवर्स के रूप में रखा गया है। ठीक है, क्या रखें, राज्यों की श्रेणी में, आगे बढ़ने वाले में नहीं। ठीक है, तेज गति से आगे अचीवर्स की श्रेणी में इनको रखा गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विचार कीजिए। दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, गिद्धा और गरबा उपायुक्त में से कितने को यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल कर दिया गया है। चलो पे 3 के चारों द्वारा। ठीक है, 3 दुर्गा है, पूजा है, 3। कुंभ मेला है, गरबा। ठीक है, गिद्धा गिद्धा को अभी, नहीं है। गिद्धा भी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, गिद्धा नहीं है, ध्यान में रखना है। ठीक है, गरबा को शामिल किया गया, दुर्गा पूजा भी है, कुंभ भी है, दुर्गा सबको पूजा शामिल किया, 2021 गिद्धा में भी है, नहीं। कुंभ हुआ था 2017 में, गरबा इस साल हम्म, हुआ है। ठीक है, ध्यान रखें, चलो गरबा इस साल हुआ है। ठीक है, तो बाकी एक समाप्त हो गया। अगर पॉलिटी भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो अभी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि काफी बोल दिए। ठीक है, आना पड़ेगा आधा घंटा के बाद। ठीक है, आधा घंटा के बाद मिलते हैं, फिर इसमें पॉलिटी भी पढ़ा दूंगा। हो नहीं रहा 4 सब्जेक्ट, थक जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वाला क्लास जो रहता है